फोर्थ में फैक्टर 6 फैक्टर एंड मल्टीपल। अच्छा लास्ट टाइम हम कौन सा एक्सरसाइज में थे? तो एक्सरसाइज 6B। ओके एक्सरसाइज कौन सी होती है? 6B सेल्फ, जिसे बोलते हैं हम सेल्फ प्रैक्टिस। कौन सा? 6B। ओके 6B में कौन सा क्वेश्चन है बेटा? सेकंड का डी पार्ट, फिर जो हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे ना बेटा, कौन सा? जो हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे, कौन सा? सेकंड है। ओके उसी का डी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोल रहा है ये? डी पार्ट में इवन प्लस इवन। अच्छा बाकी की जो रेस्ट पार्ट है आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये इसका सी पार्ट था, आपका होमवर्क था। ओके तो डी पार्ट में क्या बोल रहा है? इसी का डी पार्ट इवन इवन प्लस इवन, इसी का डी पार्ट, ये डी पार्ट है इवन प्लस इवन। क्या होता है इसमें? होता है इवन, सॉरी इवन इज इवन प्लस इवन। हमको बताना है कि इवन प्लस इवन, अगर मैं इवन और इवन को आपस में प्लस करूँगा तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बस आई होप सबको पता होगा इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर वो होता है जो 2 से इजीली डिवाइड हो जाता है, जैसे 2 खुद 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है बेटा? इवन नंबर है। हमको क्या बोला उसने? जो इवन प्लस इवन, अगर 2 इवन नंबर को मैं आपस में प्लस करूँगा तो क्या आंसर आएगा हमारा? अब हम उसको चेक करेंगे। ओके अब हम क्या करेंगे? मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, क्या एग्जांपल से भी समझा रहा हूँ। अब तक हमको कोई से भी 2 इवन नंबर हमको बताने हैं, कोई से भी 2 इवन नंबर। मैंने क्या ले लिया? एक, चलो मैंने एक ले लिया 8 ले लिया, प्लस दूसरा कौन सा इवन नंबर ले लूँगा? कोई सा भी आप इवन नंबर बना, कोई सा भी इवन नंबर आप ले सकते हो। दूसरा क्या ले लिया मैंने? 24। अब देखते हैं इन दोनों का सम कितना आया है। क्या बच्चा समझ में आया? इन दोनों को प्लस करके कितना नंबर आएगा देखते हैं। इवन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये दोनों कैसे नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं? समझ में आया? तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा, 2 इवन नंबर को जब मैं प्लस करूंगा तो हमारा आंसर ऑड में आएगा या इवन में आएगा, हमको ये चेक करना है। ओके तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। तो 8 + 24 कितना होता है बच्चों? हमारा 32, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। अच्छा बच्चों मुझे बताओ 32 कौन सा नंबर है? ऑब्वियसली 32 इवन नंबर है। 32 कौन सा नंबर है बेटा? इवन नंबर होता है, क्योंकि 32 इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब हम 2 से 32 को डिवाइड करेंगे ना बेटा, जो हमारा रिमाइंडर होगा ना वो 0 आएगा, है। तो जब 2 इवन नंबर को आपस में प्लस करो तो क्या आएगा? हमारा इवन ही आएगा और नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, कुछ थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया आपका ये क्या है ना, सेकंड एग्जांपल, 2 एग्जांपल दे रहा हूँ मैंने ले लिया यहाँ पे 28 + 54। चलो इन दोनों को प्लस करता हूँ। देखो ये दोनों क्या है? इवन नंबर है। वाई? मुझे पता है कि लास्ट में क्या है? 4 है या लास्ट में 8 है, तो मुझे पता है कि दोनों ना इनको 2 इजीली डिवाइड कर देगा। ओके मतलब जब डिवाइड करेगा ना 2, अगर 2 इस डिजिट्स को डिवाइड करेगा, मतलब इस नंबर को डिवाइड करेगा और इस नंबर को डिवाइड करेगा, तो इजीली डिवाइड कर देगा 2। याद रखना इस बात को ना। तो हमारा जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर वो 0 आएगा। अब देखो इन दोनों का, 2 इवन नंबर को जब प्लस करूँगा तो क्या आएगा हमारा? चलो हम चेक करते हैं यहाँ पे अलग से। 54 + 20 मैंने प्लस किया क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। 8 + 4 कितना होगा बच्चे? 12। 5 + 2 7, 7 + 1 8। यस 82 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है हमारा? इवन है। कंफ्यूज मत होना बच्चों। ओके कंफ्यूजन में है ना, जब 2 इवन को आपस में प्लस करूंगा तो क्या आएगा हमारा? इवन ही आंसर आएगा। ओके सेम, अगर 2 इवन को प्लस करूंगा तो आपस में तो क्या आएगा हमारा? इवन ही आंसर आएगा। तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ये 2 एग्जाम्पल है, मैंने आपको समझाया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इवन। क्या लिखेंगे? इवन। जब हम 2 इवन को आपस में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर किसमें आएगा? इवन में ही आंसर आएगा। आया मतलब इवन नंबर ही आएगा। समझ में आया ना? चलो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब इसी का ई पार्ट है, तो ये भी मैं आपको एक एक एग्जांपल में आपको समझाऊंगा, कंफ्यूज मत होना। इसका ई पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। इसने क्या बोला हुआ? इवन प्लस ऑड। अगर मैं इवन और ऑड को प्लस करूंगा, क्या बोला इसने? अगर मैं इवन प्लस ऑड को प्लस करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? वी कैन चेक। ओके हम चेक कर सकते हैं क्या हमारा आंसर आएगा। आई डोंट नो यहाँ पे क्या आएगा, बट हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकली मतलब एग्जाम्पल से क्या करेंगे? चेक करेंगे। एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको यहाँ पे, तो देखते हैं अब जो प्लस करके आएगा वो देखेंगे क्या आएगा ना। देखेंगे 2, अगर एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को जो भी प्लस करके आएगा वो हम चेक करेंगे अभी। तो देखो इवन नंबर कोई सा इसमें से ले लो, कोई सा भी। मैंने क्या ले लिया? 24 ले लिया। क्या ले लिया? 24 इवन नंबर। ओके प्लस या छोटे नंबर लो, अगर आप कंफ्यूज हो तो छोटे नंबर कोई सा भी 7 6 ले लो। 6 क्या हमारा इवन नंबर होता है? प्लस
अब एक और नंबर ले लो, कोई सा भी एक और नंबर ले लो। आपको पता है ना और नंबर किससे बोलते हैं? 1 से स्टार्ट है, 1 3 5 7 9, ये सब क्या हमारे और नंबर है, जो सिर्फ किसे जो 2 से डिवाइड, ये रास्ता जो 2 से डिवाइड नहीं होते बस। ओके, जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते कंप्लीटली उसे बोलते हैं ऑड नंबर। और इवन नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर। ओके, तो देखो तो 6 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, इसमें मतलब एक इवन नंबर और एक, जब मैं एक ऑड नंबर को आपस में प्लस करूंगा। ओके, तो इवन नंबर आप कोई से क्या ले लो, आप 3 ले लो। चलो 3 सॉरी 6 तो आपने ले लिया, अब ऑड नंबर ले लो। ऑड नंबर क्या ले लो बच्चों? आप 3 ले लो। देखो ये ऑड नंबर है ना, मतलब 3 2 से डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली। आप करके देख लो, आप रिमाइंडर देखो ना, जब हम करेंगे यहाँ पे तो 2 1 जा 2, लास्ट में रिमाइंडर क्या हमारा 1 तो आ रहा है, मतलब डिवाइड करना सबको आता है बेटा। तो 2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है किसको? 3 को। तो 3 क्या है हमारा? ऑड नंबर। अब देखेंगे 6 + 3 कितना होता है बच्चा? हमारा 9। अब 9 क्या है? अगर आप मेरे सामने तो मैं आपसे पूछता हूँ 9 क्या हमारा बच्चा? ऑड नंबर। सुन में बच्चा 9 क्या हमारा? ऑड नंबर की 9 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा है किससे? 2 से। ओके, समझ में आया? अब दूसरा नंबर हम दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। मैंने पहला एग्जांपल आपको समझा दिया छोटे से, अब थोड़ा बड़ा लेते हैं। मैंने 24 ले लिया एक इवन नंबर, और एक इवन नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, 33 ले लो। चलो 33 क्या है? एक इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। एक तो आपने इवन 24 ले लिया, तो ऑड नंबर क्या लोगे? 33। तो देखते हैं इन दोनों को प्लस करिए कितना आ रहा है। 33 ले लिया बच्चे मैंने, और अब इन दोनों को प्लस करेंगे। 24 प्लस मतलब इवन नंबर करूँ प्लस और ऑड नंबर, इवन प्लस ऑड करूंगा है, तो कितना आ रहा है हमारा? 33। 4 + 3 7 और 3 + 2 5, 57। तो कितना आ रहा है बच्चा हमारा? 57। अब 57 ऑड है कि इवन है? आप डिवाइड कर सकते हो 2 से। अगर 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो भाई ये इवन है, और नहीं हो रहा है तो नहीं है। तो चेक करते हैं यहाँ पे, देखो 57 को 2 2 या 4 1, देखो 2 8 या 16, ये 7 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा ना बच्चों, 7 ऐसे में कॉपी हो जाएगा ना 16। तो रिमाइंडर क्या आ रहा हमारा? 1 तो आ रहा, 17 - 16 1 तो होता है बेटा। तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब 2 से इजीली डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या हमारा? एक ऑड नंबर है। क्या बच्चा? ऑड नंबर। तो बस बोलने का मतलब क्या है, अगर इवन प्लस ऑड करेंगे, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? ऑड में आएगा। किसमें आएगा बच्चा? ऑड में आंसर आएगा। ओके, ऑड नंबर में हमारा आंसर आएगा। इजीली कंफ्यूज होता ना। सेम अब लास्ट 80 का एफ पार्ट है, बहुत ही इजी है भी। पर मैं एफ पार्ट में क्या बोला उसने, अगर ऑड प्लस ऑड करेंगे, अगर दो ऑड को हम प्लस करेंगे प्लस ऑड, हमारा आंसर क्या आएगा? किसमें आएगा? इवन में आएगा कि ऑड में आएगा? सेम। अब वैसे ही मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया हुआ था, यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल, कोई से भी छोटा नंबर ले लो आप, 2 ऑड नंबर ले लो, कोई से भी छोटे नंबर। मैंने ले लिया एक 5 ले लिया, और एक दूसरा क्या ले लिया 7 ले लो। चलो कोई नहीं। अब 7 + 5 कितना होता है बच्चों? 7 + 5 12 ही तो होता है। ओके, इतना तो आपको आता होगा प्लस करना, तो ना 7 + 5 कितना होगा बच्चों? हमारा 12 होगा। तो 2 ऑड नंबर को जब मैं प्लस करूँ तो आंसर किस में आ रहा है? इवन में आ रहा है। चलो अब हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लेंगे। मैंने लिया सेकंड एग्जांपल समझा रहा हूँ। मैंने ये सेम ये ले लिया, 33 ले लिया। अब दूसरा ऑड नंबर कुछ भी ले लो, 27 ले लेते हैं। अब देखते हैं इन दोनों को प्लस ले कितना आ रहा है, चेक करते हैं कितना यहाँ पे क्या हुआ है। 27 + 33, 7 + 3 कितना होता है बच्चों? 10। ओके, 3 + 2 6 + 1, तो कितना आंसर हमारा? 70। तो 70 तो क्या होता है हमारा? इवन नंबर होता है। ये इजीली डिवाइड कर देगा 2 उसको। करके देखें एक बार, चेक करना है, चेक कर सकते हो आप। देखो ना, इन दोनों का सम करके कितना आ रहा है? इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है बच्चा हमारा? 7 + 3 10, 2 + 3 5, सॉरी 6 है, गलती हो गया, दिस इज 6, दिस मिस्टेक है। 3 + 2 5 + 1 6। ओके, तो 60। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे 60 आएगा, दोनों का सम कितना आएगा? 60। अब हम चेक करते हैं कि ये 60 क्या 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो जाएगा? 6 2 3 या 6 पूरा कट रहा है 0। अब ये 0 बचा है, ये यहाँ नहीं आएगा, वो क्या है? यहाँ आएगा, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। आया, तो कितना मतलब इजीली डिवाइड कर रहा है 260 को, है ना 30 से। इसका मतलब क्या बोलने वाला, जब हम 2 ऑड को प्लस करेंगे तो आंसर किसमें आएगा? इवन में आएगा। किसमें आएगा? इवन नंबर में आंसर आएगा। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। इजी वे में मैंने साथ में एग्जांपल भी आपको दे दिया, रीज़न भी दे दिया कि भाई होता क्या, क्यों नहीं आता, वो मैंने आपको रीज़न दे दिया है। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आएगा, उसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ईजी है, कुछ नहीं करना, इसमें बताना है कि हमको क्वेश्चन टिक मार्क वाला क्वेश्चन है ना, टिक मार्क बताना है हमें। टिक यही करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 इसी के यहाँ पे सामने,
फिर इसमें तो ना सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, सॉरी ये हमारा कौन सा था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया, इसने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर रखा है बेटा, सेकंड ABCD, थर्ड तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, डायरेक्ट इसने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है, समझा बच्चों, ये मत बोलना कि सर ने करा, बुक में देखिए ये सेकंड था, सेकंड के पार्ट थे ABCD EF, ये पूरी सेकंड है, लेकिन थर्ड तो मुझे यहाँ दिख ही नहीं रहा है। ओके, तो सर के बाद सीधा क्या कर दिया, सेकंड के बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया बेटा यहाँ पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन 4 की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6, फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6 मुझे बताना है, क्या बताना है, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6, 3 मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, देखो अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले 24, 30, 36, अब हम टेबल पढ़ेंगे, स्टार्टिंग हम टेबल कहाँ से करेंगे, 6 की टेबल पढ़ेंगे, 6 की टेबल सबको आती है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो फर्स्ट 3 मल्टीपल कौन से, मैं 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं देखो ना बच्चा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं टेबल लिख रहा हूँ, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, इतना ही लिख दो बस, इस आगे मत लिखो। ओके 6 30 तक, क्योंकि हमको फर्स्ट 3 मल्टीपल बोले बच्चा। ओके, इसने क्या बोला, फर्स्ट 6 के जो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स है वो निकालने हैं। ओके, ऐसे नहीं बोला कि 6 के मल्टीपल्स बताने हैं हमने, 6 के मल्टीपल्स तो जो इसमें दे रखे सभी हैं, देखो 24 भी आता है 6 में, 30 भी आता है, 6 भी आता है, सेम 12 भी आता है, 18 भी आता है, 24 भी आता है, लेकिन इसने क्या डिफरेंट बोला कि भाई हमको 6 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स निकालने, तो फर्स्ट 3 मल्टीपल कौन कौन से होंगे, स्टार्टिंग में 6 1 जा 6, कौन कौन से होंगे देखेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, हो गया ना 3, मतलब फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हैं ये, स्टार्टिंग से हम जो हम टेबल बोलते हैं वो हमारे फर्स्ट मल्टीपल्स होते हैं। फर्स्ट मल्टीपल्स क्या हमारा 6, सेकंड कौन सा 12 6 का, थर्ड कौन सा 18। ओके बच्चे समझ में आया, फर्स्ट 3 मल्टीपल क्या हमारा 6 12 और 18, तो ऑप्शन में क्या है बच्चे सी है, तो सी हमारा क्या होगा बच्चे हमारा आंसर। ओके टिक मारने से करके सी क्या होगा, कौन सा हमारा आंसर सी होगा हमारा। अब सेम इसको मैं रफ कर रहा है ऐसे, होगा जो अब आया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 12, मुझे सर्कल करने हैं जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 12 के, इनमें तो बताने कौन कौन से 12 के मल्टीपल्स हैं। ओके देखते हैं यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सर्कल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, देखते हैं कौन कौन से हैं, पहले है 16, फिर 32, फिर हमारा 24, फिर आपका 44, फिर आपका 60, 84 एंड 90। मुझे टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी 20 तक, टेबल आपको याद होनी बहुत जरूरी है। ओके ओके और यहाँ देखा फर्स्ट नहीं बोला, सिर्फ 12 के मल्टीपल उठाने हैं कि कौन कौन से, उसके ऊपर क्या करना है, सर्कल लेना। चलो टेबल पढ़ते हैं, 12 जा 12, 12 जा 24, कुछ नहीं आ रहा है, 12 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, अब 96 तो है नहीं है यहाँ पे, तो कितने हैं सर्कल कर दिया ना आपने, कौन कौन से 24, 60 और 84, ये क्या है हमारे मल्टीपल्स ऑफ 12 है जो हमको गिवन दे रखे हैं नंबर्स। ओके अब सेम क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मुझे बताना है कि भाई ट्रू एंड फॉल्स क्या है। ओके ट्रू एंड फॉल्स बताना है क्या है, 6 वाला सॉल्यूशन 6 क्या बच्चा हमारा, ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स हमको दे रखा है कि क्या फाइंड करना है, पहला वाला है क्या बोल रहा है, 2, 4, 6, 8, 12 और ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 मीन्स क्या बोलने का मतलब है कि भाई 2, 4, 6, 8, 12 जो हमें गिवन दे रखे हैं, क्या ये मल्टीपल्स ऑफ 4 है,
क्या ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 4 की टेबल में आते हैं, मीन इसका मतलब ये है। तो हमको देखना है, हमको चेक करना है कि आते कि नहीं आते। पहली बार में तो मुझे लग ही नहीं रहा कि 2 आता है, 2 4 की टेबल में आता है ना, लेकिन क्या लिखा हुआ आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4, ये सब क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4 है। चलो ये 4 भी हमारा सही है। ओके, कौन कौन से है, ये 4 भी हमारा सही है। 6 नहीं आता, 4 के टेबल में 6 नहीं, 4 में 4 4 टू जाए। अब अच्छा आपको टेबल तो आती होगी ना, तो 4 तो आ रहा है, 4 टू 8 आ रहा है, 4 3 12 आ रहा है, बट 2 और 6 नहीं आ रहा है। क्या समझ में आया बच्चे, मेरी बात समझ आएगी क्या? 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2? नो। हाँ, अगर होता 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यस। अगर लिखते हैं हम मल्टीपल्स ऑफ 4, 2 इज अ मल्टीपल्स ऑफ, तो हमारा सही था, क्योंकि समझ में आया। अगर यहाँ पे 2 होता, बाई चांस एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 होता, समझा रहा हूँ बच्चे, 2 नहीं है, समझा रहा हूँ उसमें। अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या लिखा हुआ, 2 4 6 8 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, यस होगा कि नहीं होगा, सब मल्टीपल्स ऑफ 2 तो है। देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जाए 2 6 जा 12, बट हमको क्वेश्चन में 2 नहीं दे रहा, क्वेश्चन में क्या दे रखा बच्चों हमको 4। तो 4 की टेबल में आता है सब, सिर्फ 4 आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जाए 4 6 जा 6 और 2 तो आता ही नहीं है। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा गलत, ये गलत है। 2 4 6 8 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4, दिस इज रॉन्ग। हाँ, अगर सिर्फ ये होता 6 और 2 नहीं होता तो वी कैन से कि यस दिस इज ट्रू, बट दिस इज फॉल्स। ओके, बिकॉज 2 and 6 is not multiple of 4। क्या लिखोगे, 2 and 6 is not multiple, both are not multiple of 6। आया समझ में, 2 और 6 ये और ये वाले नंबर 2 6 ये मल्टीपल नहीं, इसके 4 के मल्टीपल नहीं, ये क्या हमारा फॉल्स होता। सेम बी वाला लिख सकते हो यहाँ पे 2 and 6 आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ। ओके, इस तरीके से लिख सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो तो। इस कारण ये क्या हमारा फॉल्स है। अब बी, बी वाले में पार्ट क्या हो रहा है, 3 6 9 12 15, क्या लिखा है बच्चे यहाँ पे, 3 6 9 12 15 और ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। चेक करना है क्या वो मल्टीपल्स है 3 के। चलो चेक करते हैं, देखना 3 की टेबल सबको आती है ना। फिर करेंगे 3 into 1 कितना होगा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 and 3 5 जा 15। सुनना, क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यस, तो हम कहेंगे यस दिस इज ट्रू। देखो आ तो रहे 3 की टेबल में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 and 3 5 जा 15, सब 3 की टेबल में आ रहे हैं ना बच्चों। तो वी कैन से यस दिस आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 है। जितने भी नंबर्स हैं सब किसके मल्टीपल्स है 3 के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रू। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रू। ओके बच्चों, समझ में आया? तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। आई होप आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, कंफ्यूज मत होना बच्चा। ओके, इसको नोट करो बच्चों। ओके, इसी का हम कराएंगे सी और डी पार्ट है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ओके, इतना आपको समझ में आया बच्चा? ओके, अब 6 का डी नहीं समझा रहा हूँ, कोई नहीं, हमने कर दिया। 6 का कौन सा पार्ट है बच्चा? 6 का हमारा सी पार्ट है, डी पार्ट तो हो गया, 6 का बी सी पार्ट है। 6 का कौन सा पार्ट है? सी पार्ट है। ओके बच्चों, अब करेंगे हम इसका सी पार्ट है। 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। देखो सिंपल है, 1 क्या सबका मल्टीपल है? हो ही नहीं सकता 1 मल्टीपल बेटा, क्या बोल रहा है ना, 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 1 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। क्या 1 सभी नंबर का मल्टीपल्स है? 1 सिर्फ अपना ही मल्टीपल्स है। नंबर 1 सिर्फ अपने नंबर में आता है। 1 1 1 1 किसी की टेबल में नहीं आता बेटा, कभी देख लेना। हाँ, अगर होता एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1 तो हम कह सकते थे यस, ओके वी कैन से। बट 1 की टेबल, मेरी बात समझना कि 1 तो सिर्फ अपनी टेबल में आता है। 1 1 जा 1, अगर 1 2 जब बोलूंगा 1 into 2 हमारा 2 ही होगा। 1 into 2 हमारा 1 नहीं होगा बेटा, मैं समझ में आ रही मेरी बात? अगर मैं 1 की टेबल बोल रहा हूँ 1 into 1 1, 1 into 2 क्या होगा हमारा 2,
1 इंटू 3 क्या हमारा 3, मीन्स 1 सिर्फ 1 का ही मल्टीपल होगा, किसी भी नंबर का मल्टीपल्स नहीं होगा, याद रखो यार रखो, क्योंकि 1 की टेबल में 1 की जब मैं टेबल बोल रहा हूँ तो 1 2 जा कितना होता है हमारा 2, 1 3 जा हमारा 3 होता है। ओके, तो 1 सिर्फ अपने मल्टीपल्स होता है, किसी और नंबर का मल्टीपल्स नहीं होता, तो क्या बोलेंगे हम, ये फॉल्स है। क्या ये हमारा फॉल्स है? तो 1 इज अ मल्टीपल्स ऑफ एवरी नंबर, नो, 1 इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, अपना ही मल्टीपल्स होता है 1। ओके, तो और एवरी नंबर का नहीं होता, तो क्या हो गया हमारा फॉल्स। सिर्फ मैंने आपको ये समझाया है, पता क्यों? अब क्या है दूसरा, क्या हमारा डी, 5 इज द मल्टीपल ऑफ 25, दिस इज रॉन्ग। बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि 5 इज द, साफ साफ पता लग रहा है भाई, आपको भी पता लग जाएगा कि 5 इज द मल्टीपल ऑफ 25। क्या 5 इज द मल्टीपल ऑफ 25? क्या 5 मल्टीपल मल्टीपल्स है, सॉरी 25 का मल्टीपल्स है? 5 क्या 25 का मल्टीपल्स हो नहीं सकता। हाँ, 25 इज द मल्टीपल ऑफ, ये लिख सकते हैं हम भाई, 25 मल्टीपल है 5 का, क्योंकि 5 टेल में 25 आता है, लेकिन 25 टेल में 5 नहीं आता है बेटा। आप 25 को टेल पढ़ो, 25 वन 25, स्टार्टिंग में 25 वन 25 हो रहा है, 25 टू जब 50 होता है हमारा। ओके, तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर लिखा होता 25 इज द मल्टीपल ऑफ 5, तो हम बोल सकते हैं यस, क्योंकि 5 वन 5, 5 5 25 भी होता है, 5 वन 5, 5 टू 10, 5 15, 5 हो जाए 25 हो जाए 25, तब हम बोल सकते हैं यस। बट यहाँ पे तो उल्टा बोल दिया उसने। क्या बोला उसने उल्टा, कि भाई ये 5 है मल्टीपल है 25 का। नो, दिस इज रॉन्ग, 5 तो मल्टीपल हो ही नहीं सकता 25 का, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, कि 25 टेल में तो 5 आता ही नहीं है। बचो, इतना समझ में आया? ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑल कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 7 विच आर लेस देन 80। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने, किसके, 5 and 7 के। ओके, अब 5 और 7 की सबको आती होगी, लेकिन लेस देन 80 बोला। क्या बोला उसने, लेस देन 80 तक करना है, 80 से ज़्यादा मत कर देना। ओके, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ मुझे पूरा ऊपर से नीचे तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए सॉल्यूशन 7 क्या बोल रहा है कि मल्टीपल देखना है, किसके, 5 और 7 का। 5 टीम सबको आती है, 5 टीम में बोल रहा हूँ, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 3 जा 15। ओके, 5 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ओके, 5 7 जा 35, 5 8 जा सॉरी 5 8 जा 40। ओके, 5 जा 5 9 जा 45। ओके, 5 10 जा 50, 5 इंटू 11 55। क्यों लेके जा रहा हूँ मैं, हॉल क्यों लेके जा रहा हूँ, उसको लेके 80 से नीचे, लेस देन 80 लिखा हो ना यहाँ पे। फाइंड द ऑल कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 7। 5 और 7 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, जो क्या होने चाहिए, विच आर लेस देन 80, जो 80 से कम होने चाहिए। अभी नहीं हुआ, अभी चल रहा है। 5 12 जा 60। ओके, चलते रहेंगे, अभी अभी खत्म नहीं हुआ 5 का। ओके, हमको 80 से, अभी तो 60 पहुंचा है, हमको 80 तक लेके आने हैं। 80 से ज़्यादा नहीं, ना 80 से ज़्यादा ना 80 के बराबर, 80 तक लेके आने हैं। ओके, 5 इंटू 13, सॉरी कितना हुआ, 65। 5 इंटू 14 कितना होगा हमारा, 70। ओके, अब 5 इंटू 15 75। अब 5 इंटू 16 तो हमारा 80 के बराबर हो जाएगा ना, इतने लेस देन 80, लेस देन 80 आ गया। 5 के मल्टीपल्स हैं किसके, लेस देन 80 लिखा हुआ उसमें, और 7 के निकालूंगा मैं यहाँ पे। अब क्या निकालूंगा, 7 का, यहाँ पे है किसका नाम है, 7 का। चल देंगे, 7 1 जा 7, 7 इंटू 7 2 जा 14, 7 इंटू 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, सॉरी 7 4 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा कितना होता है बच्चा हमारा, 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 and 7 10 जा
70 और 7 11 जा 70, 7 11 जा 77। ओके, पहले 1 से मल्टीप्लाई करा 7 को, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरीके से करा, तब तक करते रहा जब तक 80 से कम ना हो जाए। तो 77 तो 80 से कम होता है, तो होता है ना 77, 70 है, 79, 80, उसमें लिखा हुआ लेस देन 80। सेम 75 भी 80 से कम होता है। ओके, तो मुझे बताना है कि इन जो मैंने ये 5 की टेबल बोली, ये 5 है और ये 7 की टेबल, मुझे बताना है कि इनमें कॉमन कौन सा है, कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है। क्या बोला उसने, कॉमन मल्टीपल्स। देखते हैं 5 है या फिर नहीं है, 10 है या फिर नहीं है, इन दोनों को कंपेयर करूंगा। ये नंबर है, इन दोनों को कंपेयर करूंगा मैं। ओके, 10 है नहीं है, 15 है नहीं है, 20 है नहीं है, 25 है नहीं है, चेक कर रहा हूँ मैं 1 बाय 1। 30 है नहीं है, 35 है, यस, देखो ये 35 है और ये 35 है। आया बच्चों समझ में? तो इस तरीके से हमको चेक करना है। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूज मत होना। 40 नहीं है, 45 है नहीं, 45 नहीं, 50 किसी में भी 50 नहीं है, 55 दूर तक 55 नहीं है, 60 भी नहीं है, 65 नहीं है, बट 70 इज हियर, यस, यहाँ पे भी 75 है, सॉरी मैं 75 लिख दिया, 70 एंड दिस इज 70। ये सब क्या हमारे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 7। ओके, दो अभी तो मुझे 2 ही मिले हैं, और तो नहीं बच्चों, चेक करना है, एक बार चेक करेंगे हम, दोबारा चेक करते हैं। नहीं है, मुझे दिख ही नहीं रहा यहाँ पे ना, और तो नहीं दिख रहा है। 35, 49, 45, 50 नहीं, तो ओनली 2 कॉमन मल्टीपल्स है किसके, किसके 5 एंड 7 की, बिलो किससे, लेस देन 180, लेस देन 80, यहाँ लिख सकते हैं 35 and 70 are common multiples, okay, multiples of कौन कौन से नंबर, 5 and 7, 5 and 7 लेस देन, कितना बोला था, कितने से लेस, आर लेस देन, आर लेस देन 80, लेस देन 80, सॉरी 80। ओके, ये हमको दे रखा है, समझ में आया। 35 and 70 आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 7 एंड आर लेस देन 80, जो लेस देन 80 है। ओके, बस हमको इस तरीके से हमको करना है, ये वाली टेबल लिखनी है, इस तरीके से आपको चेक करना है कौन कौन से दोनों का मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल्स है, इस तरीके से आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको शो करना है। ओके बच्चों, आई इतना आपको समझ में आएगा। चाहिए लंबी हो चुकी है वीडियो, बाकी जो रेस्ट पार्ट है मैं आपको कल कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट टाइम जब मेरा लगेगा, मेरा टाइम लगेगा बच्चा, मतलब आई थिंक नेक्स्ट ट्यूसडे, क्योंकि मेरे कंटिन्यू मेरा स्कूल चल रहा है, कल से मेरा स्कूल है। ओके, तो मुझे ओनली ट्यूसडे दे रखा है 4th और 5th को पढ़ाने के लिए, तो नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या करना है बच्चे, आपका होमवर्क क्या है कि टेबल आपको याद करनी है 20 तक, और राइट करनी है, लिखनी है ना, समझ में बच्चों। टेबल आपको लिखनी है, तो अगर मेरे पे टाइम होगा तो मैं आपको समझा दूंगा, नहीं होगा तो आप ट्यूसडे आपको पढ़ाऊंगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।